जय हिंद, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स 6 नवंबर 2024। ये कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और ये 6 नवंबर का हर साल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। देशों के बीच में लड़ाई यानी कि जो वार की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर जो डिवास्टिंग इम्पैक्ट होता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। अगर हिस्ट्री में देखेंगे यानी कि इतिहास में देखेंगे तो 6 नवंबर 1943 यानी कि 1943 में जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने आज के दिन में अंडमान और निकोबार आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था। सिग्निफिकेंस ऑफ 6 नवंबर यानी कि आज का दिन का महत्व। आज के दिन में राम बच्चन यानी कि अरविंद द्विवेदी जो कि एक ग्रेट हिंदी और भोजपुरी पोएट और राइटर भी है, उनका जन्म बिहार में हुआ था। नेशनल इवेंट्स में झारखंड और महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन 13 नवंबर और 28 नवंबर को होगा और उसके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 3 नवंबर से 6 नवंबर तक दिल्ली में हो रहा था और इसमें 120 मेंबर ने पार्टिसिपेट किए थे। और उसके साथ भारत से मिस्टर आशीष खाना इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं और एक रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में डिफेंस सेक्रेटरी अभी रिसेंटली राजेश कुमार सिंह ने बने हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिटी जो कि न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस समिति का थीम है रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस इवेंट का चीफ गेस्ट होंगे और ये इवेंट 5 नवंबर और 6 नवंबर को न्यू दिल्ली में हो रहा है। इस समिति एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज है उनके साथ अपना इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और कल्चरल टाइज को डेवलप किया जा सकता है। ये पॉलिसी पहले 1990s में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको यानी कि इस पॉलिसी का अपग्रेडेशन किए थे। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में हो रहा है, जैसे कि NH-153 जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को चाइना का 1 प्रोविंस का कैपिटल कुनमिंग को कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद एशियन हाईवे जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपना रोड कनेक्शन हो जाएगा और उसके साथ NH-152 जो कि आसाम से भूटान एक डायरेक्ट लिंक होगा। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी टू बांग्लादेश और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रोजेक्ट्स है। रिसेंटली इंडिया एरिनेपी स्टीयरिंग कमेटी का एक मेंबर बना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि एरिनेपी क्या होता है और इसका स्टीयरिंग कमेटी क्या होता है। एरिनेपी मतलब एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। ये जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज है उनके बीच में एक नेटवर्क है। अगर इस एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज है उसमें कोई क्राइम होता है, अगर कोई व्यक्ति के द्वारा या फिर कोई संस्था के द्वारा होता है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना, उनको ट्रैक करना और उनका असेट्स यानी कि जो संपत्ति है उसको फ्रीज करना इस नेटवर्क के जरिए में किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इन देशों के बीच में जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट करना और ट्रेनिंग और रिसर्च सेक्टर में डेवलपमेंट इस नेटवर्क के द्वारा किया जा सकता है। और सेकेंडली ये समझ लेते हैं कि स्टीयरिंग कमेटी क्या होता है। स्टीयरिंग कमेटी ये होता है कि ये कमेटी है जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्टाफ हायरिंग और मार्केटिंग नीड्स में गाइडेंस देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज विनबैक्स 2024, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और वियतनाम आर्मी के बीच में। ये विनबैक्स 2024 5th एडिशन है और इसका जो पहला एडिशन था वो 2023 में वियतनाम में कंडक्ट हुआ था। ये विनबैक्स 2024 एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंडिया का जो भी रूरल एरियाज है उन सिटीजन्स को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई गवर्नेंस, फाइनेंशियल और कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा ताकि रूरल एरिया का जो लोकल कम्युनिटीज है उनका एम्पावरमेंट किया जा सकता है और उसके साथ साथ उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ये डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और पीलीभीत में लॉन्च होगा। नेक्स्ट, नागालैंड में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट का क्रिएट किया गया है और जिसका नाम है मेलुरी और इसके साथ ये नागालैंड का 17 यानी कि 70th डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और नागालैंड में पिछले 3 साल में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जा चुका है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि न्यू दिल्ली में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक हो रहा था और इंडिया से मिस्टर आशीष खाना जो कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू डायरेक्टर जनरल के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। इससे पहले 2021 से डॉक्टर अजय माथुर इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल थे। थैंक यू। जय हिंद।